तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जा रहा हूँ कंबोडिया एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने कंबोडिया के वीज़ा के लिए। पाकिस्तान से ही वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मैंने बेटर समझा है कि मैं खुद आके बैंकॉक में अप्लाई करूँ। और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक पासपोर्ट थी, कल मैंने उनको फ़ोन किया था, आपको मैं नंबर भी शो कर दूँगा। और ये मेरी स्क्रीन पे इसका नंबर चल रहा है। आप बैंकॉक में आके इनको कॉल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, लेकिन सबको इंग्लिश नहीं आती। तो जो रिक्वायरमेंट है वो एक पासपोर्ट की है, बैंक स्टेटमेंट आपके लिए चाहिए, आपके लिए होटल बुकिंग होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, और इसके साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और आपके पास जो फ़ीस होनी चाहिए वो 1500 थाई बात होने चाहिए, या इक्वलेंट टू 50 यूएस डॉलर होना चाहिए। तो चले मैं जाता हूँ एम्बेसी में, पहले आपको एम्बेसी दिखाता हूँ, फिर पासपोर्ट जमा करवाऊँगा, और जब वीज़ा मिलेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मिलता हूँ आपको कंबोडिया एम्बेसी के बाहर। जी, तो पासपोर्ट जमा करवा दी हमने कंबोडिया एम्बेसी में जाके, और 50 उसने यूएस डॉलर लिए हैं। और अगर आपके पास यूएस डॉलर नहीं है तो 1500 बात लेते हैं, अगर 1500 बात नहीं है तो फिर वो 50 यूएस डॉलर लेते हैं सेम डे वीज़ा देने के लिए। रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल सी थी उनकी, एक पासपोर्ट की कॉपी थी, एक होटल बुकिंग थी, एक पिक्चर थी आपके पास, फ़्लाइट टिकट थी, और आपके जो थाईलैंड का वीज़ा है उसकी एंट्री की स्टैंप और थाईलैंड का वीज़ा आपका कॉपी होनी चाहिए। वो मैं जमा करवाया अपने पासपोर्ट के साथ, और उसने टाइम दिया 4 बजे का। 4 बजे के बाद मैंने पासपोर्ट कलेक्ट करना है, और फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो वीज़ा है वो लग के आएगा, और जैसे ही वीज़ा लग के आएगा मैं आपको साथ शेयर करूँगा वीज़ा दिखाई कैसे देता है, वैल्यू क्या रखता है। जब कंबोडिया जाएंगे तब आपके साथ आपको बताऊँगा कि कैसा लगता है कंबोडिया। मगर ये मेरा दूसरा, यानी कि ये ट्रैवल सीरीज़ के अंदर, इस जर्नी के अंदर ये मेरी दूसरी कंट्री होगी जो मैं कंबोडिया में जाऊँगा। चलिए मिलता हूँ आपको 4 बजे के बाद। तो मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंबोडिया का वीज़ा भी लग गया, और मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि कितने पैसे लगेंगे, और मैं टिकट कैसे कंबोडिया की बुक करूँगा, कितने डॉलर की टिकट आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी ले ली है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। पासपोर्ट कलेक्ट कर लिए थे हमने, वीज़ा जमा करवाया था ऑलमोस्ट कोई सुबह के 9 बजे थे, और जो कलेक्शन टाइम उन्होंने दिया था कंबोडिया का वीज़े के लिए बैंकॉक से, वो 4 बजे दिया था। और जो फ़ीस हमसे चार्ज की गई थी वो 1500 थाई बात थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों के जो हैं वीज़े ग्रांट हो गए हैं। मैं आपके साथ वीज़ा शो करता हूँ कि वीज़े कैसे दिखाई देते हैं। ये देखें, एक वीज़ा ये है जो हमने लिया है कंबोडिया एम्बेसी थाईलैंड से, और एक और वीज़ा मैं आपको दिखाता हूँ। 3 पासपोर्ट थे, 3 केसेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे पे हमें तीनों के तीनों पासपोर्टों का जवाब आया, और तीनों वीज़े हमारे लग गए। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन कंबोडिया, और कंबोडिया से हमने लाओस का वीज़ा लेना है। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक टिकट के ऊपर जो है अपनी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यूएस, कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ का जो वीज़ा है आप इजीली ले सकें। तो जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ 5 चीज़ें उनको चाहिए होती है। नंबर 1, होटल बुकिंग चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तीसरी आपके पास जो थाईलैंड का है वो वीज़ा होना चाहिए, और जो चौथा है, और एंट्री स्टैम्प उनको देनी है। और टोटल $50 यूएस डॉलर इसकी फ़ीस है। अगर $50 ना हो तो आपसे 1500 बात लेते हैं, और सेम डे पे आपको वीज़ा दे देते हैं 4-5 घंटों के बाद। तो चले मैं इंशाल्लाह पहुंचता हूँ कंबोडिया, और वहाँ से लाओस का वीज़ा लूँगा, तो आपको बताऊँगा लाओस का वीज़ा कैसे लिया।